बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, सबसे पहले शुरू ये करते हैं कि कुछ मुलाकातें ऐवान सदर के अंदर हुई। खान साहब से सवाल हुआ कि कोई ताकतवरों के साथ आपकी मुलाकात या ऐवान सदर के अंदर, उन्होंने कहा कि झूठ मैं बोलता नहीं हूँ और सच मैं इस वक्त बोलना चाहता नहीं हूँ, जिसका मतलब ये था कि मैं बुनियादी तौर पे इस मामले के ऊपर बात नहीं करना चाहता। ये मुलाकात जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान थी, लेकिन कुछ एंकर्स की मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ, और जो क्या कहते हैं कि इमरान खान के और जनरल बाजवा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है, बिल आखिर वो बाहर आ गई है। इस मुलाकात में नवंबर की तैनाती किस शख्स की हो रही है और उस तैनाती से क्या इमरान खान वाकतन परेशान है, और वो परेशान क्या इस सूरत में है, ये सिर्फ मसला इमरान खान का नहीं है, आगे चल के नून लीग को भी वही कुछ होगा जो वो आजकल बड़े शौक के साथ उनको लग रहा है चीज़ें बेहतर होंगी। दूसरा, वहां पे नवाज शरीफ के बारे में ऐसी क्या बात हुई है जिस पे इमरान खान जरा ज्यादा मौसर अंदाज के अंदर कह रहे हैं इनको ताकतवरों ने डील दी है। जो ये चीज़ें सामने आई हैं, बुनियादी तौर पे शहजाद इकबाल साहब जो हैं, उन्होंने इस बारे में, शहजाद इकबाल गो के काम जियो न्यूज़ के ऊपर करते हैं, लेकिन एक बैलेंस्ड नौजवान है, अच्छी गुफ्तगू करता है लड़का इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा अच्छा फील हो शहजाद भाई को। अच्छा, अब सबसे पहली बात यह है कि एक तो लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान ने इस मुलाकात के हवाले से बात की है, और इमरान खान, उन्होंने कहा उन्हें ये लग रहा है कि इमरान खान जो कॉल देने वाले हैं वो कॉल ऐसी नहीं होगी कि फ़ौरन इस्लामाबाद पहुँच जाए। एक पूरी मोबिलाइजेशन कैंपेन होगी, यानी पूरे मुल्क के अंदर छोटे बड़े एहतजाज, शहरों के अंदर, गाँव के अंदर, एक तहसील लेवल से काम शुरू होते होते बड़े लेवल के ऊपर आएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खुद अपनी ज़बान के साथ उनके सामने एतराफ़ किया है कि ऐवान सदर के अंदर उनकी जनरल बाजवा से 1 घंटे से ज़ायद मुलाकात हुई है। अच्छा, अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि ये जो मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद की हुई है, इस मुलाकात के हवाले से 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। शहजाद इकबाल की ओपिनियन ये है कि नवंबर की तैनाती को लेकर लगता यह है कि इमरान खान एक जिन शख्स को, जिन साहब को उस ओहदे के ऊपर लगाया जा रहा है, या जो इस रेस के अंदर सबसे आगे हैं, ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं आती, लेकिन अंडर डिस्कशन होती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं, लोगों को पता होता है कि किसके ऊपर इत्तेफाक राय हो रहा है, और फिर जब आपकी मेल मुलाकातें भी हो रही हों, जिस तरह खान साहब खुद मान रहे हैं कि बैकडोर उनके राब्ते शाब्ते उनसे भी हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो शहजाद इकबाल के मुताबिक उनको ये तासुर मिला है कि जिस शख्स की तैनाती है इमरान खान उस तैनाती के ऊपर परेशान है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आगे जाकर ये नून लीग के लिए भी मुश्किलात पैदा करेंगे। ये शहजाद इकबाल की उस मुलाकात को लेके नवंबर वाली अपॉइंटमेंट के हवाले से इमरान खान की तासुर की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये मुलाकात फ्रूटफुल नहीं थी, ये मुलाकात कोई ज़्यादा खुशगवार या मौसर मुलाकात साबित नहीं हो सकी। उस बारे में भी खान साहब ने खुद से बता दिया है, जो वहाँ पे चीज़ें ऐवान सदर के अंदर डिस्कशन हुई है। उनके मुताबिक जब इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात जारी थी, तो उस मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ की वतन वापसी का जिक्र हुआ। अब ये सारी की सारी चीज़ जो है खान साहब के उस नैरेटिव के खिलाफ है, जिसको खान साहब चैलेंज कर रहे हैं, और खान साहब कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर चंद लोग हैं जो कानून से बालातर हैं, उनको कानून कुछ नहीं कहता, और बाकी सब लोगों के हवाले से आप जो जेलें वेलें हैं वो आपने बनाई हुई हैं। अब यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट के ऊपर खान साहब जो हैं वो बड़े खुल खुला के बातें कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब जो शख्स इस इक़्तिदार के अंदर शहबाज शरीफ है, इमरान खान इसके ऊपर भी क्लियर हैं कि शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत इलेक्शंस की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रही, और शहबाज शरीफ आजकल कैमरे लेके अपने घर वालों के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। वो कैसे? कल एक मुतासरीन के हवाले से एक डैशबोर्ड की इफ्तिताह था, एहसन इकबाल भी बैठे हुए थे, और अमीनुल हक जो आईटी के मिनिस्टर हैं वो भी बैठे हुए थे, और एक आईटी के उमर सैफ साहब जो माहिर हैं वो भी मौजूद थे। और इस दौरान कैमरों की मौजूदगी में, ज़रा कैमरों की मौजूदगी में आप बात करें, झाड़ पे लाएं, और लगता है बड़े मौसर वज़ीर आज़म हैं, और देखें कैसे उनका नॉलेज है, कैसे उनको चीज़ें, हालांकि आपको पहले ब्रीफिंग तो
काबीना में भी हुई होगी, बातें भी हुई होंगी, तो ये कैमरों के बगैर भी आप बातें कर सकते थे। लेकिन चूंकि पीआर कैंपेन चलानी होती है, ये बताना होता है कि शहबाज शरीफ बड़े मुतहर्रिक हैं, उनका नॉलेज स्टफ बहुत अच्छा है, तो उन्होंने इस डैशबोर्ड के ऊपर अपने ही वुज़रा की बेइज्जती की और कहा कि मैं इसका इफ्तिताह नहीं करूंगा। कहां पे पता चल रहा है कि बेबी फूड आप डिलीवर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ज़रा अच्छा एक शशका वगैरह जो है वो हुआ। अब खान साहब जो हैं वो आज अपने होम ग्राउंड के ऊपर मियाँ वाली जा रहे हैं, जहाँ पे उनका जलसा है। लेकिन खान साहब चूंकि मकबूल तो हैं और इस वक्त सबसे मकबूल हैं, और ये तो इवन शहबाज शरीफ अपने ट्वीट्स के अंदर कहते हैं कि क्या मकबूलियत का मतलब ये है कि आप कानून से बालातर हैं। तो उस मकबूलियत को लेकर सिंध हुकूमत कम अज़ कम उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। बल्दियाती इलेक्शन पहले भी हुए और बल्दियाती इलेक्शन एक बार पहले मुलतवी हुए, क्योंकि उस वक्त सैलाब आ गया था, चलें मुनासिब था। अब जब सैलाब कराची के अंदर तो नहीं है, तो जनाब अली सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पे खत लिख दिया है और उनसे ये कहा है कि आप बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दें, हम नहीं करवा सकते। मसला क्या है जिसको मैं आप कह रहा हूं कि खान साहब, वजह यह है कि मसला सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन का नहीं है। इस अक्टूबर के महीने में उन नशिस्तों के ऊपर भी इलेक्शन होना है जहां पे खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है। चूंकि नाहली की कोशिशें, बहुत कुछ होना है, सारा कुछ होना है, वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं। अच्छा, इस सारे मामले के दौरान अब इन्होंने बहाना क्या बनाया जी, सैलाब की वजह से नफरी अवेलेबल नहीं है, तो हम इसलिए ये चीज़ें नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, अब सैलाब ही वजह है तो फिर मुल्क को बंद कर देते हैं, फिर सेनेट को बंद कर देते हैं, नेशनल असम्बली को बंद कर देते हैं, कि जो चीज़ें जिन इलाकों में सैलाब है वहाँ तो ये समझ आती है। अगर आपने सैलाब का बहाना बना के पूरे प्रोसेस को रोकना है तो फिर ठीक है, फिर आप अपनी मर्जी से चलते रहें। तो ये उस बुनियादी तौर पे बेस बनाई जा रही है इमरान खान का इलेक्शन रोकने के लिए, क्योंकि अगर आप अभी इलेक्शन रोकेंगे तो 15-20 दिन के बाद कौन सा सैलाब उतर जाएगा, तो उस वक्त भी आप यही बहाना बनाएंगे और चूं इमरान खान वाली जो मसला है उससे आप बच सकते हैं। लेकिन आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। साग डार साहब टीवी पे बैठ के जो मर्जी बातें करते रहे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सूरत हाल ये है कि पीडीएम की हुकूमत को बड़ा धचका ये लगा है कि सर्दी आ रही है, और सर्दी के अंदर आपको पता है पाकिस्तान में गर्मी के अंदर गैस की लोड शेडिंग हो रही है, तो सर्दी का क्या हाल होगा। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तवील मुद्दती मंसूबे के तहत एलएनजी कार्गोज के लिए बोली तलब की थी। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि किसी भी जो इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं या इंटरनेशनल जो इसको डील करने वाले हैं, किसी ने इस बोली में दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, किसी ने बोली नहीं दी। जिसका मतलब यह है कि अवाम तैयारी पकड़ ले, सर्दियों के अंदर गैस बहरान मजीद जो है वो शिद्दत इख्तियार करेगा। लेकिन आपने इस बात के ऊपर परेशान नहीं होना। परेशान इसलिए नहीं होना कि शाहजेब खानजादा हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, तो वो इमरान खान के दौर में बड़ी कैलकुलेशन करके दिखाते थे कि गैस खरीदी, लेट हो गई तो अब इतनी महंगी होगी, इतने अरब का टीका पहले से वो लगा के रखते थे। अब वो आपको ये बातें नहीं बनाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब इमरान खान की हुकूमत तो नहीं है, तो पीडीएम की हुकूमत है, तो ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर गैस नहीं भी है लोगों को तो चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी। एक खबर और ले लीजिए जो पेशावर से है। पेशावर के अंदर रात को जो रूहान अहमद हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर दी कि रिपोर्ट्स ऑफ अ क्लैश बिटवीन पाकिस्तानी मिलिट्री एंड टीटीपी इन पेशावर, उनके लोगों के दरमियान वहाँ पे हुआ। मालूम ये हुआ है कि अभी तक इसके ऊपर ऑफिशियल कोई कमेंट नहीं आया, ऑफिशियल इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन लोग दावा कर रहे हैं कि पेशावर के अंदर टीटीपी और जो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस हैं उनके दरमियान क्लैश हुआ है और उसमें जानी नुकसान हुआ है। अभी ये मालूम नहीं है कितना हुआ है, किसका हुआ है। ये जैसे ही वहाँ से कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी, डिटेल्स आएंगी, तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे आपको बताने की। लेकिन फिलहाल यहाँ तक कंफर्म जो मुख्तलिफ ज़राए और मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं वो ज़रूर क्लेम कर रहे हैं। लेकिन अब इसका चूँकि लास्ट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हुआ था कि हम इस चीज़ को नहीं बढ़ने देंगे, मेरे ख्याल इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। चीज़ें बहुत बेहतर हमारे मुल्क में हुई। अभी जो है वो खेल के गया है इंग्लैंड, और फिर न्यूजीलैंड की टीम ने भी आना है, फिर इंग्लैंड की टीम ने भी फिर दोबारा टेस्ट खेलने आना है। तो इस चीज़ को दोबारा इसको इमर्ज नहीं होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।